हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। अतुल के पापा जा रहे हैं कहीं रिश्तेदारी में, तो कपड़े सेलेक्ट कर रहे हैं कौन से पहनूं और कौन से साथ में लेके जाऊं। और यहाँ पे आया था पार्सल। हालांकि ये मेरा नहीं है, लेकिन वही है कि अनबॉक्सिंग करना मुझे अच्छा लगता है। तो आते ही मैंने पहले इसको खोला है और देखा है। देखने के बाद ही मुझे चेन मिला है। तो मेरा नहीं है तो इसको मैं संभाल के रख दूँगी। सिस्टर का है, वो आएगी जब उसको दे दूँगी, या मैं जाऊँगी तब उसको दे दूँगी। और ये है दूसरे दिन का वीडियो सुबह सुबह का। सुबह सुबह तो नहीं है, एक बार चाय पी के मैं फिर से लेट गई थी, क्योंकि आज मैं अकेली थी। तो मुझे ऐसे लगा कि जो डेली के रूटीन वाला काम है ना, थोड़ा कम है, तो आराम से ही उठ के मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं चाय पी के और रेडी हो रही हूँ, स्वेटर वगैरह पहन रही हूँ, क्योंकि ठंड काफ़ी है। तो बिस्तर में से निकलते हैं तो सर्दी एक बार लगती है, फिर आप काम पे लग जाओ तो थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन एक बार सर्दी तो मतलब आप बिस्तर में निकलो तो लगती ही है। तो यहाँ पे मैंने स्वेटर पहन लिया। और स्वेटर मेरी ये दो ही मैं ज़्यादा पहनती हूँ, एक ब्लैक और एक ये, क्योंकि ये थोड़ी गर्म रहती है और सर्दी ज़्यादा है, तो एक धो लेती हूँ और एक पहन लेती हूँ। तो कुछ कपड़े मैंने कल काफ़ी धुले थे, तो स्वेटर वगैरह कल धो दी थी अतुल के पापा की, या जो भी थी। जैसे एक्स्ट्रा कपड़े वो चले गए थे गाँव, तो पीछे से जो उनकी डेली की स्वेटर वगैरह सब मैंने धो के सुखा ली। और अभी मैं चेक करी हूँ कि आज कितने कपड़े हैं। तो आज कपड़े नहीं है, एक सूट है मेरा, तो मैं मशीन नहीं लगाऊंगी। और अभी मैं आई हूँ बाहर, तो बाहर काफ़ी धुंध नज़र आ रही है। और आज सर्दी भी ऐसी है कि हाथ पैर जो मतलब ठंडे हो रहे हैं, ऐसी वाली सर्दी है। तो कुछ बर्तन तो धोने के लिए रखे हुए हैं और कुछ धो के रखे हुए हैं, तभी करूँगी मैं उनको सेट। क्योंकि आज जो डेली में हर रोज़ काम करते हैं ना, जैसे खाना बनाना प्रॉपर, या सब्जी आते ही छोंकना, और वो वाला काम मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं हूँ अकेली। तो आज मैं फ्री फ्री रहने वाली हूँ। कुछ अलग काम जो एक्स्ट्रा होते हैं वो करूँगी। एक्स्ट्रा में काम यही है कि बर्तन वर्तन सेट करना, या जो मतलब बास्केट वगैरह अंदर से साफ़ करके उनके अंदर जो सामान है उनको सेट करना। ज़्यादा सामान तो यहाँ पे नहीं है मेरे पास। पूरे पूरे बर्तन है, पूरे पूरे पहनने के कपड़े हैं, और बिस्तर भी बहुत कम है। तो जितना घर में सामान होता है ना, उतना ही काम होता है, क्योंकि कुछ निकालो कुछ रखो, कुछ बिखर जाता है, यही चलता रहता है। लेकिन आज तो बस यही है कि डेली के जो बर्तन वर्तन है उनको स्टैंड वगैरह पोंछ लूँगी। कुछ इधर उधर कटोरियाँ वटोरियाँ रखने वाली है, वही सेट कर रही हूँ। क्योंकि आप डेली के हर रोज़ वही वो काम करके भी उब जाते हो। तो आज मैं सिर्फ रोटी सेकूँगी। रोटी में एक परांठे या ऐसा कुछ सेकूँगी, जो मैं चाय के साथ ही खा लूँगी, चाय या चटनी या चार ऐसा करके, क्योंकि लेडीज अकेली होती है तो कैसे भी खा लेती है। तो आज मैं सब्ज़ी नहीं बनाने वाली हूँ। और अतुल के पापा का मैंने आपको बताया था कि वो गए हैं गाँव। और यहाँ पे जैसे बर्तन वर्तन मैंने सेट कर लिए हैं जितने भी है, तो कुछ हल्के फुल्के भी कर जाते हैं। तो और यहाँ पे स्टैंड भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। और काम पे लगते ही जैसे सर्दी लगनी कम हो जाती है, तो शॉल वगैरह मैंने उतार के रख दिया। और शॉल का जैसे एक कमेंट आया था कि पूछ रहे थे कि शॉल आपने कहाँ से लिया था। तो इतना सुंदर तो शॉल नहीं था कि आप मुझे पूछो, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको जवाब दे देती हूँ। शॉल मुझे तो गिफ्ट में मिला हुआ है। और वैसे जैसे गांव में बेचने आते हैं ना, घर पे आके दे जाते हैं, वो दे के गए थे। लेकिन यही है कि ये काफ़ी साल हो गए, और कैसे ही धो कैसे ही ओढ़ो, मतलब वैसा का वैसा ही रहता है, और गर्म भी बहुत है। मुझे ऐसे लगता है कि ये शॉल है तो मेरी सर्दी उठती है, नहीं तो नहीं। तो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। पर उसके बाद मुझे ऐसा शॉल नहीं मिला, क्योंकि मैंने बोला भी था कि अगर कोई बेचने वाला हो तो ऐसे ओढ़ लीजिएगा। लेकिन शायद मुझे नहीं दिखा, हो सकता है बाज़ार में मिलता हो। और यहाँ पे जैसे मैंने स्टैंड वगैरह सेट कर लिए हैं। बस अब मैं लगी हूँ सिंक मांजने। जो दो सिंक है, तो एक में मैं बर्तन रखती होती हूँ, उसको अच्छे से धो के और साफ़ कर दूँगी। और साथ में मैं कपड़ा धो रही हूँ किचन का। जो एक कपड़ा में साफ़ होता है वो रख लेती हूँ इस टाइम किचन साफ़ करके, और दूसरा जो होता है उसको धो के सुखा देती हूँ। तो एक साफ़ सुथरा कपड़ा भी वो तो गैस वैस अच्छे से साफ़ होता रहता है। और कई बार ऐसे हाथ भी गिले होते हैं तो कपड़े से पोंछे जाते हैं जब आप खाना बनाते हो तो। और एक टाइम पे जैसे 24 घंटे से एक टाइम पे तो अच्छे से दीवार वगैरह आसपास से धुल जाए ना, तो छींटे वींटे जो लगे होते हैं वो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। वैसे सर्दी है, इन कामों में मतलब ऐसे होता है हाथ वाथ ठंडे होते हैं और है। लेकिन ये एक बार मैं ऐसे सोच लेती हूँ कि आज नहीं करूँगी, साफ़ ही पड़ा है, लेकिन फिर मुझसे रहा नहीं जाता और मैं फिर से लग जाती हूँ। आज ऐसे रात को मैं सोच के सोई थी भी कल मैं कोई काम नहीं करने वाली हूँ,
क्योंकि अकेली हूँ तो खाना तो जैसे फुल्के सेकूँगी या चाय के साथ परांठे बनाऊँगी, खा लूँगी, लेकिन साफ़ सफाई का भी अकेले में इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है। क्योंकि मैं घर ही घर में थी, बाहर तो कोई आने जाने वाला ही नहीं था, तो घर में इतनी गंदगी वो नहीं होती है कि आपको सफाई करनी भी ज़रूरी है। लेकिन वही है कि मन ऐसा ही है, जब तक आप सफाई नहीं करो तो आपको ऐसे नहीं लगता है कि काम निपट गया है। तो खाना चाहे मैं नहीं बनाऊँ, लेकिन साफ़ सफाई तो मैं कर ही लूँगी। और 2-4 ये बर्तन हैं, इनको धो लूँगी। तो किचन यहाँ से पूरा मतलब साफ़ हो जाएगा, समेट दूँगी मैं पूरा किचन को। और यहाँ से किचन समेटने के बाद फिर मैं करूँगी झाड़ू पोछा। और आज मैं कुछ ना कुछ करती ही रहने वाली हूँ काम, क्योंकि आज जैसे सब परिवार के लोग जैसे कुछ कोई प्रोग्राम है वहाँ पे गए हुए हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि फ़ोन में ही टाइम पास हो जाता है। लेकिन आज फ़ोन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि सब पार्टी में बिजी होंगे। और अतुल के पापा का मैंने बताया ही है कि वो गए हैं पिंकुश के मायके, तो वो वहाँ पे बिजी है। तो सिर्फ बच्चों के पास बात कर सकती हूँ और घर के काम कर सकती हूँ, ज़्यादा कुछ बात इधर उधर नहीं होने वाली है। तो अकेले मन भी नहीं लगता है, तो कुछ ना कुछ मैं ऐसे सोच रही हूँ कि करती रहूँगी, कुछ छोटे बड़े काम, बाथरूम धुलना या साफ़ सफाई वगैरह जैसा भी है। अगर गंदा भी नहीं है तो भी एक बार और कर लेंगे, बस यही है कैसे करके टाइम पास हो जाएगा। और धूप निकलेगी तो थोड़ी देर धूप में बैठ जाते हैं तो अच्छे से टाइम पास हो जाता है। धूप नहीं हो तो फिर बिल्कुल भी ऐसे मन नहीं लगता है। और दूध आज घर पे नहीं है, तो दूध वाले का भी मैं वेट करूँगी, क्योंकि वैसे तो हम वहीं से लेके आते हैं डेयरी वगैरह से, लेकिन आज मैं नहीं जा पाऊँगी। तो जैसे कोई घर के आगे आएगा दूध वाला या और, तो उसी से दूध ले लूँगी। और यहाँ पे जैसे फ़ोन आया है कि मेरे मम्मी पापा और भतीजा यहाँ से मतलब गंगानगर आने वाले हैं, वो पार्टी में जा रहे हैं। तो जाते हुए कुछ सामान मुझे पकड़ा के जाएंगे, तो वो सामान मैं ले लूँगी। उनको भी सेट करते करते टाइम लग जाता है, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह होती है तो मैं उनको साफ़ वगैरह करने लग जाती हूँ। यहाँ पे किचन मैंने अच्छे से समेट लिया है, और अभी सब्ज़ी वगैरह आएगी उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि बिखर जाता है फिर। तो थोड़ी देर मैं वेट भी कर लूँगी। और सब्ज़ी उब्जी आ चुकी है, थोड़ा फ्री होते ही फिर ठंड लगने लग गई है। और यहाँ पे मैंने लगा लिया पोछा, पोछा लगा के पंखा चला दिया। और ये मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि जो धुंध होती है, दमर होती है ना, उसका पानी देखो कितना आ गया है बालकनी में। तो इसको हर रोज़ धोना ही पड़ता है। वहाँ से साफ़ सफाई करके और मैं बाथरूम धोने लग गई थी। बाथरूम मैंने अच्छे से धो लिया है, गर्म पानी से ही धोया है, क्योंकि ठंडे पानी से तो मन नहीं करता है। और अब मैं इसमें लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि ये बाथरूम बहुत कम यूज़ होता है, बच्चों का बाथरूम है। तो इसको अच्छे से धो के और मैं पोछा लगा दूँगी, तो ये साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। अगर यूज करो ना करो चीज़, मतलब घर में हर कोने में साफ़ सफाई तो करना ज़रूरी हो जाता है, पर ये है कि कुछ दिन निकल जाते हैं। अभी इसको साफ़ कर दिया तो एक बार मतलब कुछ दिन निकल जाएंगे, हर रोज़ साफ़ सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोछा, साथ के साथ ही मैं पंखा चला रही हूँ, क्योंकि वो चलाना ज़रूरी है, नहीं तो सूखता नहीं है। आजकल ठंड है इस वजह से। तो यहाँ लाइटें वाइटें बंद करके और अभी मैं लग चुकी हूँ प्रेस करने के लिए। कल कपड़े धुले थे उनको प्रेस कर रही हूँ। वैसे बनियान वगैरह प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इन पे थोड़ा थोड़ा मैं फेर के रख रही हूँ, क्योंकि जो मतलब थोड़े सिले सिले लगते रहते हैं ठंडे ठंडे कपड़े, तो वो थोड़ा सा ऐसे मुझे ऐसे लगता है सूख जाएंगे, तो इनको थोड़ा थोड़ा मैं प्रेस करके ही रख रही हूँ। और ये है एक आइडिया आपको मैं दे रही हूँ कि अगर आपकी स्वेटर पे रोंवे आ जाते हैं, तो आप एक रेज़र लीजिए अच्छा सा और उससे ऐसे साफ़ कर लीजिए। ये स्वेटर मेरी काफ़ी पुरानी है, पर जैसे मुझे ऐसे लगता है ना इसमें रवें आ चुके हैं, तो मैं इसको ऐसे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। तो पूरे रवें अगर आप इसके साफ़ कर दोगे और ऊपर से प्रेस कर दोगे, तो आपकी स्वेटर नई जैसी ही लगने लग जाएगी। और इसमें इतने रोए इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि इसको है ना मैं मशीन में धो दिया था दूसरी स्वेटरों के साथ, तो इसमें मतलब रोए ही रोए हो चुके हैं। तो मैं इनको कर रही हूँ साफ़, और करते करते काफ़ी टाइम भी लग गया, लेकिन मैं इंजॉय भी कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे रोए उतारना। तो ये आइडिया आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और काफ़ी टाइम लगाने वाली हूँ मैं इन चीज़ों में, क्योंकि अतुल के पापा की भी एक स्वेटर मैंने ऐसे ही साथ में धो के थोड़ी सी ख़राब कर दी है, तो उसको भी मैं जैसे ऐसे साफ़ करने वाली हूँ, साथ में प्रेस फेर रही हूँ। और साथ में जो ऊपर ऊपर के बड़े बड़े रोए हैं उनको मैं उतार रही हूँ। तो अगर आपको लगता है कि घर में कोई ऐसी स्वेटर वगैरह है, तो आप ज़रूर साफ़ कीजिएगा। और अभी आ गया है दूध वाला, जिसका मैं वेट कर रही थी, तो मैं जा रही हूँ दूध लेने नीचे। और यहाँ पे मेरा पूरा काम जैसे फिनिश हो चुका है, और मैं नहाने चली गई हूँ और नहा भी चुकी हूँ।
नहाने के बाद मेरा अभी कोई काम नहीं बचता है। रोटी तो आज मैंने बनाई नहीं, क्योंकि जैसे मेरी मम्मी वगैरह आए थे, थोड़ा वो गाजर का हलवा लेके आए थे, तो मैंने चाय बनाई और वो हलवा खा लिया। तो मैं इतनी आलसी हूँ कि मैंने आज रोटी नहीं बनाई है। हालांकि भूख नहीं है, भूख होती तो मैं बना लेती। और ये है पड़ोस में शादी, तो मैं इसको देख रही हूँ, पीछे धूप में बैठी हूँ। और वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पड़ोस में शादी हो तो मन करता है कि चले जाओ, क्योंकि अच्छी अच्छी समय ला रही है यहाँ पे, पकवान पक रहे हैं। तो मिलते हैं।